आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर फेल। देखिए खास रिपोर्ट। थोड़ा लेट हो गए, फोटो बना ले, अभी बैठ हमारा छूट गया है, कोई नहीं। हाँ बना फोटो तो पेट्रोल में भी हम जो है वोट तो बीजेपी को दे, इससे बीजेपी को ताकत मिलती है। बीजेपी कहती है कि इन लोगों को बेरोजगार रखो और महंगाई बढ़ाते रहो, बेरोजगारी बढ़ाते रहो, तो कम से कम नौजवानों को भी अब इस बेरोजगारी के सवाल पे खड़े होना होगा। और मैं तो उनका आह्वान करता हूँ, 11 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ पदयात्रा, आइए सब लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सहमत हूँ आपसे। कई बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। जी, कल आजमगढ़ में एक नौजवान, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, आदर्श मिश्रा की हत्या हो गई, उस पर क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से दुखद है और मैं तो खुद ही आपसे ये कह रहा हूँ कि अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, गुंडाराज बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको बयानों से ढका नहीं जा सकता, बयानों से उसको दबाव बना के रोका नहीं जा सकता। ये हत्याएं और इस प्रकार की घटनाएं ज़रूर रुकनी चाहिए, और वो तब रुकेंगी जब प्रशासन और शासन की ऐसी मंशा होगी। सरकार के पन्ने हत्या बलात्कार की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं, और इसके बावजूद अगर आदित्यनाथ जी ये दावा कर रहे हैं कि गुंडे माफिया सब जेल में हैं, तो मुझे शर्म आती है कि भाजपा को अपराध नहीं दिख रहा है। आज देश किस विचारधारा की तरफ जा रहा है? नफरत की विचारधारा की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें नाकाम होंगे ये लोग, क्योंकि अब जनता समझने लगी है कि ये सारा खेल दरअसल चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का खेल है। धन्यवाद। एकता को लेकर तमाम देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगहों पे मजबूत हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का अगर आप जिक्र करें तो हम लोग 3 बार दिल्ली में जीत गए, एक बार 22 सीट पंजाब में आई, दूसरी बार 92 सीटों से हम जीत के आए। गोवा में हमारे 2 विधायक जीत के आए। गुजरात में हम बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और एक अप्रत्याशित परिणाम गुजरात में आने की संभावना है, जो बीजेपी की बौखलाहट का भी एक बड़ा कारण है। इसलिए जो तस्वीर सामने आएगी, मुझे लगता है गुजरात के चुनाव के परिणाम के बाद ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अगला चुनाव इस देश के अंदर मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, क्योंकि कई सर्वेज में आया कि 63% लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मोदी को मुकाबला दे सकते हैं। क्या गुजरात के चुनाव का वो वीडियो देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि अब गुजरात के अंदर मोदी जी की ये हालत हो गई है कि केजरीवाल के सामने मोदी मोदी बताना पड़ रहा है। अरे भैया, मोदी जी इस बात को पसंद नहीं करते, वो अपनी रैली में अपना नारा लगवाते हैं। आप केजरीवाल के सामने जाके क्यों नारा लगा रहे हैं? उनका क्यों नारा लगा रहे हैं? वो भी गुजरात के अंदर। गुजरात में इतनी बुरी हालत हो गई मोदी जी को कि लोगों को जाके बताना पड़ रहा है मोदी मोदी मोदी। अजीब हाल है। तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों में नारा लगाओ भाजपा के लोगों, ये अच्छा तरीका नहीं है। मोदी जी भी नाराज होंगे कि तुम भाई केजरीवाल के सामने क्यों नारा लगाने जा रहे हो। सर, जो जनाधार नहीं मिला, 45 विधायकों को आपराधिक मामलों में जेल में डाला, 169 मामले दर्ज किए, और 135 मामलों में वो सारे विधायक हमारे बरी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी है। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए थे। हमने कहा भाई कुत्ता क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? कहीं जबड़ा चेक करना है। तो जब दुर्भावना की इस प्रकार की राजनीति होती है, उसका क्या आप बताइए। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की इन्होंने, फिर उसके बाद बोले लॉकर चेक करेंगे, बच्चे का झुंझुना मिला, वहाँ से झुंझुना लेके आ रहे हैं लोग। फिर अभी हमारे एमसीडी के इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक, उनको बुला लिया ईडी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उसको बुला लिया। तो जब एक, और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी जो संस्था है 8 वर्षों में उसने 3000 छापेमारी की है।
और उसका कन्विक्शन रेट है मात्र 0.5%, 0.5% लोगों को आरोपित कर पाई है अब तक। तो आप सोच लीजिए ईडी किस तरह से काम करती है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन है। मुकुल राय शारदा नारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला करते हैं, वाटर स्कैम करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग। उसी अजीत पवार के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो जेल की चक्की पीसेंगे, 6:30 बजे सुबह शपथ लेते हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना के। इनका कोई चरित्र है? संजय राठौड़, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा के देवेंद्र फडणवीस ने आमरण अनशन करने की धमकी दी थी, उसी को अपने साथ फिर शपथ दिलाते हैं। क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? येदियुरप्पा हजारों करोड़ का खनन घोटाला करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स को लेकर घूमते हैं। इनका कोई चरित्र है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया और जेल गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश में नैतिकता का एक शब्द ऐसा निकाला जाता है। गंदगी का जो साम्राज्य है, जो सड़कों के निर्माण पे, नाली के निर्माण पे भ्रष्टाचार होता है आजमगढ़ जैसे शहर में या दूसरे शहरों में, उनके मुद्दों को निकाल के आने वाले दिनों में हम लोग एक बड़ा संघर्ष करेंगे और संगठन का निर्माण वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे, और हमारी चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं सभाजीत सिंह जी, इनके साथ मिलकर पूरे पूर्वांचल में अच्छे कैंडिडेट्स का चयन जल्दी ही करके हम लोग उनको मैदान में उतारेंगे। हमारे साथ दिनेश पटेल जी भी हैं, हमारे महासचिव जी, रविंदर जी हमारे जो अध्यक्ष हैं जिले के, ये सब लोग हैं। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव हम लोग सिंबल पर ही लड़ेंगे और उसमें मुद्दा उत्तर प्रदेश का स्थानीय मुद्दा, नगर निगमों का मुद्दा होगा, और जो कुछ बाबा जी की सरकार में चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। स्कूल की हालत यहीं आजमगढ़ में राजेश यादव जी ने और इनके साथियों ने कई वीडियो आप लोगों के सामने दिखाई होगी। बैठने के लिए टाट पट्टी, और कहीं कहीं तो टाट पट्टी भी नहीं, स्कूल जर्जर। देवरिया की खबर मैंने आप ही लोगों ने दिखाया था, टीवी मीडिया के लोगों ने, सूखा भात खा रहे हैं बच्चे। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी खा रहे हैं। ये हालत है। आदित्यनाथ जी दावे बड़े बड़े करते हैं, काम जमीन पे कुछ है नहीं, ना स्कूल पे काम करना है, ना अस्पताल पे काम करना है, कहने कॉन्वेंट बना दिया। ये कॉन्वेंट उनका, आइए देखिए आजमगढ़ में कॉन्वेंट आदित्यनाथ जी, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, जाके बेचारे छापेमारी करते हैं, कहते हैं हमसे पूछे बगैर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये हालत है। ब्रजेश पाठक जी, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी उनसे बिना पूछे ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र का उद्योग धंधा चल रहा है। और मैंने तो शायद आजमगढ़ का या कहाँ का मामला था, एक मरे हुए अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया। एक डिप्टी सीएम जिसका देहांत हो चुका था उसका ट्रांसफ़र कर दिया। अनाप शनाप कुछ भी किए जा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय खोखा पार्टी हो गई है। इनका एक ही काम है, लोगों से पैसा लूटो और विधायक खरीदो और सरकारें गिराओ। 8 सरकार हिंदुस्तान की इन्होंने विधायकें खरीद के बनाई। जी, अभी आपने कहा कि अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ चुकी है, तो इस पर भारत हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंच गया। भारत जी का नारा है इंडिया नंबर 1 दुनिया में, और मोदी जी का नारा है अडानी नंबर 1 दुनिया में। हमारा विरोध इस बात को लेके है कि भारत की संपत्तियां, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल इंडिया बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप BPCL बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़क बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भारत की, उसको बेचा जा रहा है। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है सरकार ने।
ये भारत की ऐसी पहली कपूत सरकार है इस देश के अंदर जो भारत को बेचने की योजना बना रही, कह रहे हम 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि रोजगार कैसे बचेगा जब चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था चली जाएगी, जब सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सारी मुनाफा की कंपनियां सब बेच दी जाएंगी चंद पूंजीपतियों को। तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे तरक्की करेगा और रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा। हमें तो जाति धर्म के नशे में उलझा दिया है और देश को एक तरफ बेचने का काम कर रहे हैं लगातार। और क्या तर्क देती है सरकार? कहती है साहब घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं, घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं। LIC, BPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, तमाम कंपनियां मुनाफे की कंपनियां हैं, लाखों करोड़ की कंपनियां हैं। और मैंने तो पूछा प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट के अंदर कि हिंदुस्तान का एक व्यापारी बता दीजिए मोदी जी जो घाटे का व्यापार करता हो, यानी रेल घाटे में चल रहा है उसको कोई खरीद लेगा। अरे भाई घाटे का कोई नहीं खरीदता, कुछ मुनाफे का ही खरीदता है। जो इस देश के 130 करोड़ लोगों ने अपने मेहनत और श्रम से भारत की संपत्ति बनाई है उसको बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आप चले जाइए लखनऊ में लिखा क्या रहता है? अडानी एयरपोर्ट। पहले लिखा रहता था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी एयरपोर्ट। आप चले जाइए देश के किसी हिस्से में, क्या एक प्रकार से हम आर्थिक गुलामी को स्वीकार करते जा रहे हैं? क्या भारत को फिर से आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? हमारी लड़ाई इस बात को लेके है कि महंगाई आज जिस हालत में पहुंच गई है हिंदुस्तान के अंदर, खाने पीने की चीज़ों पे पहली बार टैक्स लगा, आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, कैंसर की दवाओं पे, किडनी की दवाओं पे, टीबी की दवाओं पे, हार्ट की दवाओं पे आप टैक्स लगा रहे हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स 5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट देश के पूंजीपतियों को दी गई और चंद लोगों के लिए देश की जनता पर आप टैक्स का बोझ लाते हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल, 27 लाख करोड़ रुपए के लिए कमाया डीजल पेट्रोल से मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों में। और आप मुझे बताइए जो इनके मित्रों का जो कर्जा बाकी रहता है उसको ये NPA करते हैं, फिर राइट ऑफ कर देते हैं। आपको पता है भारत के चंद पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जो कर्जा जमा था, बाकी था उनका, बैंकों का कर्ज जो बाकी थे 12 लाख करोड़ रुपए, उसका 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि बट्टे खाते में डाल दिया गया। बट्टे खाते में डाल दिया गया वो पैसा, क्योंकि बैंकों में पैसा होता है मजदूर का, किसान का, कर्मचारी का, आम आदमी का पैसा होता है। वो पैसा उठाकर भारत की सरकार और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं और उनका कर्जा बाद में धीरे धीरे माफ कर रहे हैं। और जो कर्जा नहीं चुका पाता उसको सेफ पैसेज देते हैं। अच्छा सार्थक जी, सेफ पैसेज, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, सेफ पैसेज देते हैं। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया, 9,000 करोड़ विजय तो ये भारत के जानना जरूरी है कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। जाति धर्म के नाम पर हमको डुबोकर देश को किस तरीके से लूटा जा रहा है, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मोदी जी भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम कोल इंडिया बेचेंगे, भारत माता की जय लगा के हम रेल बेचेंगे। केजरीवाल जी भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को, भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम अच्छा इलाज देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये बुनियादी फ़र्क है। आज जो आजमगढ़ का सम्मेलन है पूर्वांचल प्रांत का, ये नगरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और इसमें पूरे पूर्वांचल के जितने ज़िले हैं उसमें राजेश यादव जी के साथ मिलके एक मजबूत संगठन का निर्माण और जो स्थानीय मुद्दे हैं ख़ासतौर से नगर पालिकाओं के, जिसमें कि इनके क्षेत्र में एक नगर निगम भी आता है गोरखपुर का, तो जो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, जैसे कि कर्मचारी रखे